3 दिसंबर 2022 को द इकोनॉमिक्स टाइम के वेबसाइट पर छपे इस आर्टिकल से ये साफ हो जाता है कि इंडियन टैक्सेस एंड रेगुलेटरी बर्डन्स कार को आउट ऑफ रीच बनाती है। एंड ये चीज हम कई बार आर्टिकल्स पर देख चुके हैं, लाइक आप इन आर्टिकल्स में भी देख सकते हो, और हर बार जिप टैक्सेस की होती है। एंड इन सब का लेटेस्ट एंड सिंपल एग्जाम्पल अगर चाहिए तो एक सुपर स्पोर्ट और लग्जरी कार्स पर आप देख सकते हो, जहाँ इंडिया में इनकी प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाती है इंटरनेशनल प्राइस के मुकाबले। फॉर एग्जाम्पल आप लैम्बोर्गिनी की यूरिस को ही ले लो, जो इंडिया में दो वेरिएंट में ऑफर होती है। पहली एस जो बेस मॉडल है एंड दूसरी परफॉर्मेंट है जो टॉप मॉडल है, जिनकी प्राइसिंग 4.8 करोड़ से लेकर 4.22 करोड़ तक की होती है, जो ऑन रोड आते आते 4.85 करोड़ चली जाती है। जहाँ 41,80,000 की तो आरटीओ चार्ज, 16,41,000 की इंश्योरेंस एंड 4,80,000 के अदर एक्सपेंसिव, यानी एक सुपर स्पोर्ट कार ऑलमोस्ट 5 करोड़ कीमत इंडिया के अंदर होती है। एंड जो लोग फॉर्च्यूनर को ओवर प्राइस करते हैं उनके लिए तो हार्ट अटैक से कम नहीं होगा। गाड़ियों के हाई प्राइस के पीछे सिर्फ और सिर्फ हाथ गवर्नमेंट का ही होता है। हाई टैक्सेशन ये फैक्टर है जो प्राइस को ऑलमोस्ट डबल करती है। एंड ये टैक्सेस कई डिफरेंट फॉर्म में ली जाती हैं। जैसे इंडिया में एक कार को लग्जरी गुड माना जाता है, सो गवर्नमेंट इन पर हाई टैक्सेस लगाती है। एज ए रिजल्ट ये मेजोरिटी ऑफ पीपल के लिए अफोर्डेबल नहीं होती, फिर वो चाहे कार करोड़ों की हो या लाखों की। और इसीलिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन आरसी भार्गवा ने कहा था, ऑटो सेक्टर कान गौरव विद 50% टैक्सेस, जिनमें 50% टैक्स तो शोरूम में आने के पहले ही लगाई जाती है। एंड आफ्टर डेट आप सब जानते ही हो। और फिर हमारे लिए सीरियस मुद्दा तब बन जाता है जब हमने पास्ट में हाई टैक्सेस एंड टैरिफ खामियां देख चुके हैं, जिसने हमारी ऑटो इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट 30 सालों तक पीछे रखा। अगर आपको याद हो तो 1952 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक टैरिफ कमीशन बनाई गई थी, जिससे इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के बजाय उसे पीछे खींचती चली गई। हाई टैरिफ स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण देश में उस टाइम की बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांड लाइक फोर्ड, जीएम, शेवरले एंड फिएट ग्रुप इंडिया से बाहर चली गई। एज ए रिजल्ट हमारे देश में कंपटीशन बचा ही नहीं, और हमारी खुद की देसी ब्रांड लाइक हिंदुस्तान मोटर एंड प्रीमियम ने अपनी ऑटोमोबाइल्स को टाइम के हिसाब से अपग्रेड एंड एडवांस करने की कभी सोची ही नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमने एम्बेसडर एंड प्रीमियम पद्मिनी जैसी कारों को ऑलमोस्ट 40 सालों तक झेला। एंड आज हमारी महिंद्रा पिछले 20 सालों में इंजन आउटसोर्स करने से लेकर खुद की एडवांस एंड रिलायबल इंजन बना चुकी है। वहीं एम्बेसडर में 60s की इंजन जो फिएट से आउटसोर्स करी गई थी, उसे फाइनली 90s में रिप्लेस करी गई थी ऑलमोस्ट 30 सालों के बाद। और आप इन सब से समझ ही सकते हो कि मार्केट में कंपटीशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पिछले 20 सालों में जो ऑटो ग्रोथ हमारे इंडिया में हुई है वो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की वजह से हुई है। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर मार्केट में कंपटीशन ना हो तो क्यों महिंद्रा अपनी लाइनअप में नई कार इंट्रोड्यूस करे, जबकि उनकी अच्छी खासी सेल्स बोलेरो एंड स्कॉर्पियो से ही हो जाती है। और क्यों टाटा अपनी रिलायबिलिटी और सर्विस को बेटर बनाने में एफर्ट्स लगाती है। खैर आज हमारे हालात बदल चुके हैं। 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म से लाइसेंस राज जैसी पॉलिसीज खत्म कर दी गई एंड दुनिया की कोई भी ब्रांड इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी। बट वेट अ मोमेंट, आज भी ये खेल पूरी तरह से बदला नहीं है। आज भी हाई टैरिफ एंड रेगुलेटरी बर्डन से कई कंपनियों को इंडिया में आने और एक्सपेंड करने से रोकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ही देख लो। बिलियनर इलोन मस्क इन 2019 said India duty prevented Tesla to importing cars to test demand before committing to build a local factory। और फिर टेस्ला halted expansion in India in 2015 due to high tariff। एंड ऐसे आपको ढेरों सारे एग्जाम्पल इंटरनेट पर ढेरों आर्टिकल्स में मिल जाएंगे जहां बात हाई टैक्सेस की होती है। इंडिया में सीबी यूनिट के थ्रू इंपोर्ट होने वाली कार्स पर 100% टैक्स लगाई जाती है, बट सीकेडी के थ्रू आने वाले कार्सों पर भी अलग अलग रूपों में 50% से ज्यादा की टैक्सेस प्राइस ऐड करी जाती है, जिनमें 2 बार तो जीएसटी ही आती है। एक आईजीएसटी जो कार बनने से पहले इंपोर्टेड पार्ट्स पर लगाई जाती है, जो कि 80% की होती है। देन दूसरी ओरिजिनल जीएसटी जो कार बनाने के लिए हर मोटर व्हीकल पर लगाई जाती है, जो पैसेंजर कैटेगरी के सेगमेंट में डोमिनेट करती है, जो कि 28% की होती है, बिकॉज इट्स अ लग्जरी आइटम नो मैटर इट्स कॉस्टिंग 10 लाख और 10 करोड़। देन इंजन साइज, बॉडी साइज, एमिशन टैक्स एंड मैनी मच मोर। अब ऐसा नहीं कि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ टैक्सेस लगाना और पॉलिसीज बनाना ही जानती है, बल्कि इसने टाइम टू टाइम कई इनिशिएटिव लिए हैं जिससे कार मेकर्स एंड ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा हुआ है। लाइक आप 2001 की इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लिफ्टेड को ही देख सकते हो, जिसने फाइनली इंडिया में फुली बिल्डअप कार को लाना एंड सेल करना पॉसिबल कराया। 2006 की सब 4 मीटर टैक्स ब्रेक, जिसने इंडिया में एक नए सेगमेंट को जन्म दिया, और डिजायर, स्विफ्ट, बेलेनो जैसी कारों पर एक टैक्स राहत दी, जिसने इंडिया और हमारी ऑटो इंडस्ट्री दोनों को बढ़ावा दिया। एंड 2017 का ग्लोबल क्रैश स्टैंडर्ड, 2020 की BS6 नॉर्म रिड्रॉ द पावरट्रेन लैंडस्केप, एंड लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट यूनियन बजट 2023 रीडिफाइनिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियाज ऑटोमोटिव सेक्टर, जिसमें ऑटो सेक्टर की ग्रोथ के लिए हर पॉसिबल इनिशिएटिव ली जाएगी जो मार्केट को अपडेट एंड प्रोडक्ट को फ्रेश रखेगी। एंड उन सब की वेरिफिकेशन आप यहाँ देख ही सकते हो। Echoing the government of India's focus on green mobility, India achieved over 200% growth in EV sales in financial year 2022 over 2021. The government intended to achieve 30% market penetration in the passenger car segment by 2030.
ऐसे और ढेरों सारे छोटे बड़े इनिशिएटिव ली जाएंगे जो इस आर्टिकल में खुद पढ़ सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हावेवर बढ़ते टाइम और इकोनॉमी के साथ इंडिया की परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है। हाल ही लैम्बोर्गिनी ने शेयर किया था कि इंडिया उनके फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट के तौर पर उभर रही है, जहां नंबर भले ही छोटे हो बट पास्ट में सुपर कार की डिमांड को देखते हुए एक चीज क्लियर हो जाती है कि इंडिया अब चार्ट पर आप ग्रोथ रेट देख ही सकते हो। सिर्फ 2 महीनों में ही लैम्बोर्गिनी 2023 के पूरे साल की सेल्स टारगेट को अचीव कर गई। अब बस देखना यह होगा कि क्या गवर्नमेंट इस सेगमेंट के लिए भी कुछ इनिशिएटिव लेती है या नहीं, बिकॉज इन पर लगने वाले टैक्स काफी हाई है।